श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, मासिक शिवरात्रि वाले दिन जो कि आपकी 7 अप्रैल को 2024 जो मार्च के महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, उसमें आप गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरह कर सकते हैं, चलिए आइए जानते हैं। देखिए, कहते हैं मासिक शिवरात्रि में अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो दोस्तों भोले बाबा आप की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश पहले जो हर महीने की मासिक शिवरात्रि में नहीं कर पाए हैं, तो आप इस मासिक शिवरात्रि जो कि 7 अप्रैल से पड़ रही है, तो इसमें 1 साल बनाने का प्रण करिए और अपनी कामना बाबा से कहिए। बाबा आपकी कामना दोस्तों बहुत ही जल्दी स्वीकार करेंगे और आपकी सारी इच्छा जरूर स्वीकार करेंगे। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं गमले में पार्थिव शिवलिंग। तो आप क्या करेंगे इस तरह से दोस्तों, देखिए मेरे पति और मैं दोनों, हम दोनों पूजा करने बैठे। हम दोनों ने यहाँ बाबा का पार्थिव शिवलिंग का इस तरह से निर्माण कर लिया है। आप निर्माण करने के बाद उसका शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आप उसमें जल पहले देख लीजिए आप कौन कौन सी सामग्री चढ़ाएंगे। आपका जितनी भी सामग्री है, जो भी है, दूध है, दही है, घी है, शहद है, पंचामृत है, आप वो सब रख कर बाबा को आप कुछ दक्षिणा भी रखेंगे, माचिस भी रखेंगे, कलावा भी रखेंगे, इस तरह रखेंगे। सबसे पहले देखिए पार्थिव शिवलिंग मैंने बना लिया है। सबसे पहले बाबा का जल से अभिषेक करते हैं आपको जो भी है। और ये मेरा पंचामृत, इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चीनी, मतलब शक्कर भी कहीं कहीं बोलते हैं, इसका हम लोगों ने क्या किया, सब पंच मेवा मिलाकर, पंचामृत मिलाकर इसे बाबा को पहले हमने वो अभिषेक किया। फिर इसके बाद थोड़ी सी शहद बाबा पर, आप इस तरह से बाबा पर शहद डाल सकते हैं, क्योंकि शहद डालने से आप बुद्धि विवेक आपका काम करेगा, आपकी बुद्धि विवेक हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। फिर इसके बाबा पर आप पीला चंदन लगा दीजिए। तिल, जौ, चावल, अक्षत जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी बाबा पर आप चढ़ाकर, मतलब बाबा से अपनी हृदय की बात कहकर आप उस बाबा को चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बेर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और कोई फल है, चाहे आम है, चाहे केला है, चाहे सेब है, चाहे संतरा है, जो आपके पास हो। फिर इसका कलावा इस तरह बनाकर बाबा को कलावा समर्पित करिए। फिर आपका धूप, दीप, समीपत्र, बेलपत्र, फूल, जो भी सामग्री है बाबा पर आप चढ़ाइए। और बेलपत्र कहते हैं खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र पर बीच वाली पत्ती पर आपको चंदन तीनों पे लगाकर बाबा पर बेलपत्र आपको 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बेलपत्र दोस्तों आपके पास है वो बेलपत्र लेकर बाबा पर समर्पित करिए। मेरे पति ऐसे बेलपत्र चढ़ा रहे थे, मैंने उनको बताया था इस तरह से नहीं, इस तरह से बेलपत्र समर्पित करते हैं, मतलब उनको धीरे धीरे। और देखिए हाँ, बेलपत्र चढ़ाने समय एक नियम का आप ध्यान रखिए कि जब भी बेलपत्र चढ़ाइए तो तीनों नोक बेलपत्र में होनी चाहिए। चाहे बेलपत्र बीच से भी फटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों नोक बेलपत्र में जरूर होनी चाहिए। 3 नोक जिसे कहते हैं, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी वाली में। इसके बाद मैंने अपने पति को वो 7 तिल और 1 काली मिर्च वाला उपाय बताया कि अपनी कामना कहकर 7 तिल 1 काली मिर्च कर ले लो हाथ में और अपनी कामना कहकर बाबा पर उसको समर्पित करने के लिए कहा। और फिर आपके पास अगर रुपए रखिए, रुपए मतलब बाबा को दक्षिणा जरूर समर्पित करिए। दक्षिणा समर्पित करने के बाद आप बाबा का धूप दीप से आरती करिए। अपनी आरती करने के बाद, अब मान लीजिए आपने आरती कर ली, अपनी आरती ओम जय शिव ओमकारा इस तरह से आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर आपने जो दीपक जलाया, दीपक जला के आप आरती करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आरती आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, सब कुछ हो जाए, जब आरती जो आपकी ठंडी पड़ जाएगी, जो कि जो मैं मिट्टी का दिया लेके आरती कर रही हूँ, जब ये मेरा ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद आप ये जो सामग्री है इसको हटाकर आप क्या करेंगे, ऊपर से बाबा पर जल डालेंगे, जिससे वहीं पे ही बाबा को आप विसर्जित कर देंगे। 15-20 मिनट बाद आरती जब आपकी ठंडी पड़ जाए तो आप बाबा को विसर्जित कर दीजिएगा वहीं पर। और सारा सामान उधर से हटाकर, जैसे फल फूल ये सब है तो आप गाय को खिला सकते हैं, आप खुद भी आप खा सकते हैं। वैसे फल तो आप गाय को ही खिला दीजिए जो भी है, और बाकी जो आप चढ़ा रहे हैं दक्षिणा, दान दक्षिणा जो है, या किसी को आप दे भी सकते हैं, तो इस तरह दे दीजिए। और आप मासिक शिवरात्रि में बाबा पर ये बाबा से मनोकामना पूर्ति